ठीक है। और आमिर रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई असर पड़ने वाला है, जिस तरह से अब जो कारकर्दगी है मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ साहब की, जो महंगाई हम देख रहे हैं मुल्क में, तो कुछ असर पड़ेगा मियां नवाज शरीफ साहब के आने से? और दूसरा, पाकिस्तान को इस्तेकाम की जरूरत है, और लोग अगर ये समझते हैं कि नैबज़दा लोगों को दोबारा लाकर इस्तेकाम लाया जा सकता है तो बड़ी मेरे ख्याल में एक फ्लॉड थिंकिंग है। फिर दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नवाज शरीफ साहब जो एक पीटीवी फिल्म है, वो फिल्म चल चुकी, ठीक है, वो एक जमाने में है ना 3 बार चल चुकी, खिड़की तोड़ चुकी, 2/3 अक्सरियत ले चुकी। वो फिल्म आप बार बार लगाएंगे तो ये नेटफ्लिक्स का दौर है, अब यूट्यूब का दौर है, अब नया जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप टीवी फिल्म को दोबारा हिट नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ साहब 20वीं सदी के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। 21वीं सदी में वो एक आध बार आ गए तो ऑलरेडी वो एक्सटेंशन पे थे। अब आप चौथी बार अगर जो लोग सोच रहे हैं वो पता नहीं किस जहन के साथ सोच रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा सही कि अगर पाकिस्तान में भाई 21st सेंचुरी का पाकिस्तान है, नया लहजा चाहिए, नई क़यादत चाहिए, नया डिक्शन चाहिए, नया विजन चाहिए, लोगों को नए स्लूप में बात करने वाले लोग चाहिए, वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। चले, बिलावल ने तो बड़ा अच्छा, आज वो जो अभी आप मुझे बता रही हैं लतीफ़ा जो उन्होंने सुनाया कि ये तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ के, सेंस ऑफ ह्यूमर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, बिल्कुल। ये उन्होंने अज़राए मजाक का होगा, संजीदा ही बात नहीं है ये, लेकिन अगर खैर बड़ा संजीदा होकर उन्होंने बात की है, वो कह रहे हैं कि हमारी बात मजाक जो संजीदगी के साथ किए जाते हैं, तो ये उन्होंने संजीदा मजाक किया। तो लुबे लुबाब ये कि भाई आप अगर नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं गलती से, तो और उनको अगर दोबारा से इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाता है कि उनके केसेस को ख़त्म किया जाता है, उनके करप्शन धो धा के साफ करते नए लाइफ बॉय साबुन से उनको ना, और कहें कि जी ये अब इस मुल्क का हल है, तो भाई 3 बार वो हल नहीं कर चुके। 3 मरतबा उन्होंने इदारों से महाजराई की, 3 मरतबा उन्होंने फौज के साथ कोशिश की कि फौज को जो है पंजाब पुलिस बना के रख दें, सब कुछ हुआ। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि वाहिद वजीर आजम है कि जिसने, हाँ, ये किसने नहीं चाहा, जिसके पास हुकूमत होती है तो वो तो ये कोशिश करता है ना कि पंजाब पुलिस देखा जो कुछ साबिक वजीर आजम चाहते थे, जिस तरह से पाकिस्तान मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, वाहिद वजीर आजम जिसने कोशिश की कि अपने जमाने के आर्मी चीफ को रिश्वत दे, ये एजाज सिर्फ नवाज शरीफ को जाता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं इस तरह की बातों में, ये तो जाहिर है वो बातें शुजा नवाज की किताब है, सोर्ड द क्रॉस सोर्ड, शुजा नवाज की मुस्तनद किताब है, उनके आर्मी चीफ वो पाकिस्तान आर्मी के मैंडेट से लिखी गई। उसके अंदर मैं आपको अगली बार सफ़े नंबर ला के दूंगा। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि जी मरी में उन्होंने बुलाया आसिफ नवाज साहब को, ठीक है, उनसे कहा जी उस जमाने में जो हमारा आर्मी चीफ था वो एक टोयोटा चलाया करते थे, टोयोटा सेडान, कितनी ऐसी गाड़ी जी, आप ये गाड़ी चला रहे हैं, आपको बड़ी गाड़ी देते हैं, तो उनको शहबाज शरीफ चाबी लेकर आए मरी में, तो ये रिकॉर्डेड है हिस्ट्री। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। फिर जब पता चला आसिफ साहब को कि जी इन्होंने, आसिफ नवाज साहब को, कि इन्होंने कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स को रिश्वत में दे दी गाड़ी, तो उनका एक रद्दमल आया। तो मैं बता रहा हूँ उस जमाने के जो हमारा, और फौज ने हमेशा अपना जो एक इंडिपेंडेंस है, खुद मुख्तारी, उसको बचा के रखा। इनकी ख्वाहिश होती थी, वो तो आर्मी, मैं नहीं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ की ख्वाहिश होती थी कि इनकी मर्जी से प्रमोशन हो, किसी जनरल को कहा, जहांगीर करामत को कहा उन्होंने, ये भी रिकॉर्डेड है कि जी इस फला बंदे को प्रमोशन करते हैं, उन्होंने कहा जी माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है ना। तो वो इस तरह के काम करते हैं। इन्होंने फिर ये जो कोई जाली केस था, ये जो परवेज मुशर्रफ साहब वाला केस था कि इनका तैयारा चाह रहे थे कि भारत में उतर जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं और मेरे ख्याल में लोगों को याद है, हमारे इदारों को भी याद है, तो वो इस तरह की गलती नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से फेवरेट रहे इदारों के, इस वजह से वज़ीर आज़म बने भी, और मेरे ख्याल में अगर कंटिन्यूटी होती है तो मैं अगली बारी जो देखता हूँ वो किसी और की होगी, अगली बारी लगाई साहब बताएंगे। बिलावल साहब आ रहे हैं अगली बारी, ऐसे मुझे भी हैं कि बिलावल साहब अगले प्राइम मिनिस्टर। सुन तो हम भी रहे हैं बिलावल साहब के बारे में, सुन